शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदा दस दर दस्ते यजीद, सरदाद नदा दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, यूं ही नहीं जहाँ में चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहाँ में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ था ज़माना हुसैन का, कुछ देख के हुआ था ज़माना हुसैन का, सर दे के दो जहां की हुकूमत ख़रीद ली, सर दे के दो जहां की हुकूमत ख़रीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, सबसे पहले आप तमामी हज़रात को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद हों। इस्लामी नया साल एक मुहर्रमुल हराम से शुरू हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज नए साल की शुरुआत भी हैं और जुमे का दिन भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो आज का दिन दो दो ईदों के बराबर हैं, एक तो जुमा है और एक तो इस्लामी हैप्पी न्यू ईयर है। इस वजह से अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस तरह बार बार नए साल देखने और इस्लामी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस नए साल की बरकत से अल्लाह तमाम दुनिया के रहने वाले मुसलमानों को अमन व सुकून अता फ़रमाए, तमाम तर मुश्किलात से अल्लाह सब की हिफाजत अता फ़रमाए। ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है तो जो हस्ती हम सब के ज़हनों में सबसे पहले चमकती हुई नज़र आती हैं वह हस्ती नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, शहज़ादे गुलगुल क़बा, राकिब दोश मुस्तफ़ा, सैयदुश्शुहदा, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम हस्ती हैं। अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल बजा होगा कि आज अगर हमारे सरों पर टोपियाँ हैं, आज अगर हमारी मस्जिदें सलामत हैं, आज अगर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आज हमारे पास कुरान मौजूद है, आज हमारे पास नबी की सुन्नतें मौजूद हैं, तो ये सदक़ा है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का। इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, नबी की शरीयत को बचाया, सुन्नत मुस्तफ़ा को बचाया, सब कुछ लुटा के क़यामत तक दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमाई है। और यह हर मुसलमान पर हक़ बनता है कि जब भी मुहर्रम का महीना आए इमाम हुसैन को और आपके घर वालों को याद करें। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसे मुक़द्दस हस्तियाँ जिन्होंने दीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की क़ुरबानी पेश की, अपने औलाद को क़ुरबान कर दिया, लेकिन आज सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ पैसों के बिके हुए समझिए या फिर कुछ सियासत के बिके हुए समझिए इमाम हुसैन की ज़ात पे बात करने लगे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ ना करबला का, इमाम हुसैन को कुर्सी की लालच थी माज़अल्लाह। आज ये बोलने के लिए भी तैयार हो गए हैं कि इमाम हुसैन को जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों गए यजीद के मुकाबले में? हाथ में हाथ दे दे तो क्या चले जाता था, कुर्सी आ जाती थी, हुकूमत आ जाती थी, सब कुछ आ जाती थी। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जो इमाम हुसैन के उन क़ुरबानियों को फरामोश करके
इमाम हुसैन पे उंगलियां उठाने की कोशिश करते हैं। याद रखो, मेरे हुसैन को कुर्सी की ज़रूरत नहीं थी, मेरे हुसैन को हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी। जिसके लिए अल्लाह जन्नत से लिबास उतारता है उसको कुर्सी की क्या ज़रूरत थी। जिसके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को उतारता है खेलने के लिए उसको कुर्सी की क्या ज़रूरत थी। जिसकी तसल्ली के लिए अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजता उसको कुर्सी की क्या ज़रूरत थी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुर्सी की ज़रूरत नहीं थी। अगर इमाम हुसैन को ज़रूरत थी तो दीन खुदा की ज़रूरत थी, सुन्नत मुस्तफ़ा की हिफाजत की ज़रूरत थी। वरना क्या बात है कि मदीना जैसा शहर छोड़कर, नबी का वो प्यारा शहर छोड़कर इमाम हुसैन करबला में जाकर अपनी जान और अपने बच्चों की जान को ख़तरे में डालते। इमाम हुसैन का जाना, आप अपने बच्चों को लेके जाना, ये सब कुछ बताता है कि इमाम हुसैन को किसी चीज़ की लालच नहीं थी। हाँ, एक चीज़ की तमा थी, आपके दिल में ख्वाहिश थी, क़यामत तक के मेरे नाना का दीन बच जाए, क़यामत तक के नबी की सुन्नतें बच जाएँ, क़यामत तक के खुदा का दीन हिफाजत में आ जाए। इसलिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना सब कुछ लेकर करबला की सरजमी पर पहुँचे और सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज मैं करबला का पस मंज़र सुनाऊँगा। पस मंज़र का मतलब होता है वाक़ये का रीज़न क्या है। पस मंज़र का मतलब वाक़ये का रीज़न क्या है, क्यों इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना छोड़कर, मक्का छोड़कर करबला जाना पड़ा, और इमाम हुसैन को क्यों अपनी जान देनी पड़ी और अपने बच्चों की जान क्यों देनी पड़ी। सबसे पहले हमें पस मंज़र याद होगा तो फिर वाक़या पूरा समझ में आएगा। और जो आज बैठे हुए अहले बैत के दुश्मन हैं और लोगों के सामने ये ज़ाहिर करते हैं हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और उसके साथ साथ इमाम हुसैन की भी बेअदबी करते हैं, अहले बैत की बेअदबी करते हुए नज़र आते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम वो लोग हैं कि इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हम हर मुहर्रम में इमाम हुसैन का ज़िक्र ज़रूर करेंगे। हज़ारों लोग हज़ार बातें करें, हज़ारों लोग हज़ारों तरह के गुफ्तगू करें, हज़ारों लोग हज़ार तरीक़े से मना करने की कोशिश करें, लेकिन हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है और इमाम हुसैन ने दीन की हिफाजत कैसे की है। मैं अक्सर जहन में एक बात सोचता हूँ कि इमाम हुसैन का ज़िक्र हमें क्यों करना चाहिए, करबला का वाक़या हमें क्यों बयान करना चाहिए। तो मेरा जहन ये गवाही देता है आज के ज़माने को देखते हुए कि आज मुसलमान जिस तरह बुज़दिल होते हुए जा रहा है ना, जिस तरह कमज़ोर होते हुए जा रहा है, जिस तरह आज मुसलमान डरते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है, आज ख़ुसूसन हमारी नौजवान नस्लें, आने वाली जो नस्लें हैं, वो जिस तरह कमज़ोरी का शिकार होते हुए जा रही हैं, इसका एक रीज़न ये है कि हमने इमाम हुसैन का वाक़या बहुत कम अपने बच्चों तक पहुँचाया है। अगर हम अपने बच्चों तक, अपने नौजवानों तक इमाम हुसैन के वाक़ये को, करबला की बहादुरी को पेश करते, तो आज हमारे नौजवान बुज़दिल ना होते, बल्कि इमाम हुसैन की सीरत को सामने रखते हुए वो ये कहते कि तन्हा आदमी जब 22,000 लश्कर के सामने ईमानी क़ुव्वत के साथ खड़े हो सकता है और अल्लाह ताला ऐसी फ़तह अता फरमाता है, क़यामत तक इमाम हुसैन का नाम चमक रहा है, झंडे लहरा रहे हैं, तो आज के नौजवान नस्लों के अंदर हिम्मत आती, जज्बा आता कि नहीं, जब दीन के लिए हम कदम बढ़ाएंगे तो साथ हमारा अल्लाह ताला होगा, साथ हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतें होंगी, बरकतें होंगी। इसलिए हमें हर साल, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर साल नहीं, हर दिन हमें अपने बच्चों के सामने इमाम हुसैन का ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत है इमाम हुसैन के ज़िक्र की, ताकि उस ज़िक्र के ज़रिए हमारे बच्चों के अंदर जज्बा पैदा हो। तो पहले पस मंज़र सुनेंगे कि रीज़न क्या था, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु क्यों मदीना शरीफ छोड़ के मक्का तशरीफ़ ले गए, फिर मक्का छोड़ के आप करबला के मैदान में हाजिर हुए। ये ज़माना है अमीर मुआविया का, और आपको मालूम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ख़लीफ़ा बने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद उमर बिन ख़त्ताब ख़लीफ़ा बने, उमर बिन ख़त्ताब के बाद उस्मान गनी ख़लीफ़ा बने, उस्मान गनी के बाद मौला अली शेर खुदा ख़लीफ़ा बने,
मौला अली शेर खुदा के बाद हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा बने। ये तकरीबन 30 साल की खिलाफत थी। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा बने, अभी 6 महीने गुज़रे थे, माहौल इतना बिगड़ने लगा, दुश्मन इतने पैदा होने लगे कि हर तरफ मुसलमानों पे हमले किए जा रहे थे, खुसूसन सहाबा कराम और अहले बैत को निशाना बनाया जा रहा था। तो जब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मामला देखा, इस मंज़र को देखा, और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में एक हदीस थी, नबी ने इरशाद फरमाया कि खुलफ़ाए राशिदीन के जो उम्र होगी, खुलफ़ाए राशिदीन के जो मुद्दत होगी वो 30 हिजरी तक के होगी, 30 साल की मुद्दत होगी। और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 6 महीने के खिलाफत के बाद इमाम हसन के ये 30 साल की मुद्दत ख़त्म हो रही थी। तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये पसंद नहीं करते थे कि मेरा ज़माना उसमें जाए जिसको नबी करीम ने खिलाफत राशिदा को ख़त्म फरमाया। लिहाजा माहौल भी बदल रहा है, खिलाफत का ज़माना भी ख़त्म हो रहा है, इसलिए किसी ऐसे तजुर्बेकार को, किसी ऐसे अमीर को, किसी ऐसे सहाबी को खिलाफत सौंपी जाए। और नबी ने इरशाद फरमाया कि ये 30 साल के बाद पहली मर्तबा इस्लामी बादशाहत शुरू होगी, यहाँ खिलाफत ख़त्म हो जाएगी, बादशाहत शुरू होगी। तो किसी ऐसे को अमीर बनाया जाए, किसी ऐसे सहाबी को पहला इस्लामी बादशाह बनाया जाए जिसकी निगरानी में इस्लाम की हिफाजत हो सके। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो उस वक्त जो गवर्नरों में, इस्लाम के तजुर्बेकारों में, मुसलमान सहाबा कराम में जो तजुर्बेकार थे वो हज़रत अमीर मुआविया की ज़ात पाक थी। तो आपने देखा कि तजुर्बा भी बड़ा है, ईमान भी मजबूत है, कातिब वही भी हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा करीबी रिश्ता है, और ये फितने इनके बादशाहत के बाद ख़त्म हो सकते हैं। तो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ख़ुद आप एक सुलह के बाद अमीर मुआविया को बादशाहत सुपुर्द करते हैं। अब ये खिलाफत से बदल कर बादशाहत में आ गया ज़माना। अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ आपकी खिलाफत समझिए या बादशाहत समझिए या सियासत समझिए चलती रही। इसी मामले में जो है हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हो गया। अब विसाल हुआ तो यजीद जो पहले से बदखसलत था, ज़बरदस्ती ये कुर्सी हुकूमत पे बैठता है और ऐलान करता है कि मेरे बाप का विसाल हो गया है और आज से मैं मुसलमानों का अमीर हूँ, मैं आज से मुसलमानों का बादशाह हूँ, सबको ख़त लिखे जाएं। अब ये ख़त हर जगह पहुँचने लगे कि हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है और अमीर मुआविया की जगह यजीद तख्त पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहता है, वो अपने आप को बादशाह कहता है, वो अपने आप को इस्लामी दुनिया का अमीर कहता है, और इस बात को तस्लीम कर ली जाए। हर जगह ख़त पहुँचने लगे और चलते चलते ये ख़त मदीना पाक भी हाज़िर हुए। मदीना पाक में जब ये ख़त पहुँचे तो मदीने का जो गवर्नर था नाम वलीद बिन उक़बा था। वलीद बिन उक़बा को अहले बैत का मकाम क्या है, खुसूसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या है, अच्छे से मालूम था। सुना था, देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधों पर खिलाते हैं, इमाम हुसैन के जिस्म को चूमते हैं, इमाम हुसैन के जिस्म को सूंघते हैं। इमाम हुसैन जब सजदे में आकर नबी के गर्दन मुबारक पर और आपके पीठ मुबारक बैठ जाते तो नबी हुसैन के लंबे लंबे सजदे कर देते हैं। ये मकाम है कि खुतबा दे रहे हों नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन आ जाए तो खुतबा छोड़कर अपने बच्चे को उठाने के लिए नबी आगे बढ़ते थे। सब कुछ मालूम था वलीद बिन उक़बा को, कदर मालूम थी, मकाम व मर्तबा मालूम था। जैसे ही यजीद का ख़त पहुँचा मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा के पास, ख़त पढ़ा। ख़त पढ़ने के बाद सोचने लगा कि इस ख़त में जो है आम तौर पे लिखा नहीं गया कि अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है, यजीद अब बादशाह बना है, इसकी बादशाहत को तस्लीम कर ली जाए, इस तरह नहीं था।
बल्कि लिखा गया था हर एक आदमी से बैत ली जाए, खुसूसन इमाम हुसैन से, अब्दुल्ला इब्न उमर से, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से खुसूसी तौर पर खिलाफत ली जाए। अब जब ये नाम पढ़े, वलीद बिन उक़बा ने ये नाम पढ़ा ना, हैरान रह गया कि भाई दूसरे लोगों से जो बैत ली जा सकती है वो बड़ा आसान है, लेकिन इमाम हुसैन तो मामूली आदमी नहीं है ना। अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं, ये मामूली आदमी तो नहीं है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मामूली आदमी तो नहीं, इनसे बैत कैसी ली जाए, बड़ा मुश्किल मामला है। अब इसने मशवरे के लिए अपने बड़े करीबी दोस्त और मशवरा देने वालों को बुलाया। उसमें से एक नाम है मरवान बिन हकम। मरवान बिन हकम ये वो शख्स हैं, इसके ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं ये हदीस कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब मरवान को लाया गया, जिस वक्त वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद गुट्ठी पिलाई जाती हैं, यानी खजूर और दूसरी चीज़ों को दांतों से नरम करके बच्चे के मुंह में रखा जाता है, गुट्ठी पिलाना कहते हैं। तो गुट्ठी जब रखने की बारी आई तो मरवान को लाया गया। तो जब मरवान को लाया गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी गिरगिट है, इसका बाप भी गिरगिट है, यानी ये भी रंग बदलता है, इसका बाप भी रंग बदलता है। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, ये लानत नबी करीम के उस पर भी थी और उसके बाप पर भी थी। तो जिस पर नबी करीम ने लानत फरमाई वो आदमी कब अच्छे मशवरे दे सकता था। और एक हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप को शहर से बाहर भी भगा दिया था, शहर से अलग कर दिया था कि ये बंदा मदीने में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इधर की बातें उधर, उधर की इधर बातें पहुंचाता है और मुसलमानों में झगड़े लगाने के, फितने फैलाने की कोशिश करता है। तो जब ऐसे का बेटा हो तो कब अच्छे मशवरे दे सकता है। मरवान को बुलाया। अब वलीद बिन उक़बा ने कहा कि ये ख़त मुझे यजीद की तरफ से आया है और इसमें लिखा गया है कि अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है और यजीद जो है कुर्सी पर बैठा है और वो कहता है कि सबसे बैत ली जाएँ, खुसूसन इमाम हुसैन से, अब्दुल्ला इब्न उमर से और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुम से, इनसे खुसूसी तौर पर बैत ली जाए। क्या करेंगे। अब मरवान का मशवरा देखो। मरवान ने कहा अभी फ़ौरन इन तीनों को बुलाओ, फ़ौरन उन्हें हुक्म दो कि अभी के अभी बैत कर लें। अगर वो लोग बैत ना करें तो उनके सरों को तनों से अलग कर दो। ये मशवरा था उसका। जिसका जहन ख़राब होता है, अहले बैत के दुश्मनी में जिसका जहन चलता, फिर मशवरे ऐसे होते। तो वलीद बिन उक़बा ने यह कहा मरवान से कि मरवान, क्या तू ये समझता है कि मैं सिर्फ़ एक ख़त के लिए अपने ईमान को ख़तरे में डाल दूँगा। मुझे मालूम है हुसैन का मकाम क्या है, मुझे मालूम है हुसैन का मर्तबा क्या है। मैं तेरे कहने पे कभी भी ये काम नहीं कर सकता। हाँ, बुला के उनको ये ख़त पढ़ के सुना सकता हूँ। इमाम हुसैन को बुलाया गया, अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाया गया। इमाम हुसैन को जब बुलाया गया तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ कुछ नौजवानों को लेते हैं और आप गवर्नर हाउस की तरफ, वलीद बिन उक़बा के घर की तरफ जाने लगे। आपने रास्ते में अपने नौजवानों को कहा कि मैं जब वलीद बिन उक़बा के घर में दाखिल होऊंगा तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मेरी आवाज़ अंदर से बुलंद होने लगे, मैं ज़ोर ज़ोर से बात करने लगूं, तो तुम समझ जाओ मुझे ख़तरा है। अगर मैं वापस आ जाऊं फिर तो कोई बात ही नहीं है। इस बात के चलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने नौजवानों को लेकर वलीद बिन उक़बा के महल पे हाज़िर हुए। अब सारे नौजवान बाहर खड़े हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए। वलीद बिन उक़बा ने सलाम किया और यजीद की तरफ से जो ख़त आया था वह ख़त पढ़ के सुनाया कि अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है, यजीद कुर्सी पे बैठा है। यजीद कहता है कि उसकी बैत को तस्लीम कर ली जाए, उसके हाथ में हाथ दे दिया जाए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ साफ दो टोक जवाब इरशाद फरमाया। इमाम हुसैन ने कहा कि अली का बेटा, फ़ातिमा का लख्ते जिगर, नबी का नवासा छुप छुप के बैत नहीं करता,
अगर इसको बैत करना है तो सरे आम मदीने के बाज़ारों में खड़े हो के बैत करेगा, छुप के बैत नहीं हो सकती। शेर खुदा के बेटे हैं ना, यहाँ तो शेर खुदा का बच्चा बच्चा शेर खुदा मालूम होता है। तो शेर खुदा के बेटे थे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहा कि छुप छुप के बैत नहीं हो सकती, अगर तुम्हें मुझसे बैत लेना है तो बाज़ार में निकलो, सबको कहो और फिर जो होगा देखा जाएगा। ये बात कह के इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। वलीद बिन उक़बा ने चेहरे को देखा, जलाली जुमले को देखा, मौला अली के जलवों को देखा, नबी करीम के अल्फाज को देखा। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से वलीद बिन उक़बा ने कहा कि ठीक है आप चले जाइए, मैं बाद में आपको बुलाता हूँ। जब इमाम हुसैन जाने लगे, मरवान पास ही खड़ा था। मरवान ने कहा कान में कि वलीद अभी भी मौका है, ज़बरदस्ती बैत लो हुसैन से, वरना आज अभी ये हाथ से चले जाएं तो फिर बैत नहीं हो सकेगी। तुम दो रास्ते दो हुसैन को, या तो बैत कर लें या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं, दो ही मौके दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ सुनी, आप जा रहे थे ना, खड़े हो गए, पीछे मुड़ के कहते हैं ओ मरवान, किसकी हिम्मत है हुसैन को हाथ लगाने की? ये जो कुर्सी पे बैठा है इसकी हिम्मत है या इसके बाप की हिम्मत है? अल्लाह अकबर। हुसैन है ना, हुसैन नबी के गोद में पले हुए, जिसके लिए हुजूर ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने कहा किसकी हिम्मत है हुसैन को हाथ लगाने की? तो वलीद बिन उक़बा ने कहा कि हुजूर आप चले जाइए, मैं बाद में बुलाता हूँ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस घर आ गए। अभी शाम हुई थी कि वलीद बिन उक़बा ने फिर मरवान के मशवरे से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर लोगों को भेजा कि जाओ इमाम हुसैन से कहो कि फ़ौरन यहाँ आ जाए। अब शाम का वक्त था, जब गवर्नर हाउस से एक आदमी पहुँचा गवर्नर के तरफ से पैगाम देने के लिए, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, अभी तो शाम हो गई है, अब तो नहीं आता, सुबह में देखेंगे क्या होगा, क्या माहौल होगा, सुबह में देखा जाएगा, अभी तुम चले जाओ। इमाम हुसैन ने उसको रवाना कर दिया। अब इधर से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हो चुका था कि माहौल बिगड़ने वाला है, और यजीद जब तक कि मैं बैत नहीं करूँगा खामोश रहने वालों में से नहीं है, और वो मेरे जान का भी दुश्मन हो सकता है, मेरे ख़ानदान का भी दुश्मन हो सकता है, और मेरे जान लेने के लिए भी तैयार हो सकता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुँचे। आपने अपने घर वालों को, बच्चों को, भाइयों को, सबको जमा किया। जमा करके कहा कि ऐ मेरे अहले बैत, ऐ मेरे घर वालों, सुनो, अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है और यजीद कुर्सी पर बैठा है। तुम तो जानते हो कि यजीद की जो है हालत कैसी है, उसका किरदार कैसा है और उसके अखलाक कैसे हैं, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु गसीलुल मलाइका, जंग उहद के शहीद सहाबी के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला कहते हैं हमने यजीद से उस वक्त डरा जब हमें यह मालूम हुआ कि कहीं यजीद के बदआमालियों की वजह से अल्लाह पत्थरों से अजाब ना नाजिल कर दे हम पर। हम डर रहे थे उस पर, इसलिए हम सब उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता था यजीद की आदतें क्या है, अखलाक क्या है। इमाम हुसैन ने कहा कि देखो यजीद की आदतें ये हैं, अखलाक ये हैं, अब तुम बताओ क्या करें। घर वालों ने कहा कि आप इमाम हैं, आप जैसे कहेंगे आपके बात पे अमल की जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा फिर अभी रात के रात हम यहाँ से निकल रहे हैं, मदीना छोड़ रहे हैं, मक्के की तरफ जा रहे हैं। शाबान का महीना था, 60 हिजरी थी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वालों से कहते तैयार हो जाओ, मैं नबी करीम की बारगाह में जा रहा हूँ। अब ज़रा आप यहाँ से तसव्वुर कीजिए, मदीना पाक में आप हाजिर हैं। अब एक नाना के एक नवासे के बीच में गुफ्तगू चल रही है। नबी करीम का रोज़ा पाक है। इमाम हुसैन रोज़ा पाक के सामने आए, खड़े हुए सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मज़ार पाक से आवाज़ आई व अलैकस्सलाम या हुसैन। सलाम के जवाब के बाद इमाम हुसैन अपना सारा मामला पेश करते हैं कि नाना जान, आज वो तारीख़ है
ये वो महीना है, ये वो वक्त है कि आज के वक्त आपका ये नवासा आपको छोड़ के जा रहा है, आपका शहर छोड़ के जा रहा है, आपकी गलियां छोड़ के जा रहा है, आपके चले हुए रास्तों को छोड़ के जा रहा है। ये खूबसूरत मंज़र, ये खूबसूरत गलियां और आपका खूबसूरत वो मज़ार पाक और ये खूबसूरत मस्जिद नबवी जिसमें आप मुझे खिलाया करते थे, मुझे आप बिठाया करते थे, आप मुझे सवारी कराया करते थे। नाना जान, ये वही पाक मदीना जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आज आपका नवासा आपको छोड़ के जा रहा है। ज़रा आप मंज़र को जहन में लाइए और ज़रा सोचिए कि जब इमाम हुसैन अपने नाना से ये सारी बातें कर रहे होंगे, नबी करीम का दिल कितना दुख रहा होगा, नबी करीम के कितने आंसू निकले होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इमाम हुसैन बार बार कहते हैं, नाना ये वही मदीना है जब मैं सजदे में आके आपके ऊपर बैठता था, आप सजदे को लंबा कर देते। नाना ये वही मदीना है, ये वही मस्जिद है जब मैं मस्जिद के अंदर आता तो आप मेरे लिए खुतबा छोड़ दिया करते थे। नाना ये वही मस्जिद है जहाँ मैं पला हूँ, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। यहाँ बाबा अली की यादें ताज़ा है, यहाँ अम्मी फ़ातिमा की यादें ताज़ा हैं, यहाँ भाई हसन के साथ खेली हुई ज़िंदगी मुझे याद है। नाना आपका कलमा पढ़ने वाले, आपका नाम लेने वाले, आपकी शरीयत को मानने के दावा करने वाले आज आपके नवासे को आपसे दूर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक से रोने की आवाज़ें आने लगी। और क्यों ना हो, हुसैन से कितनी मोहब्बत थी हुजूर को। अभी मैंने कहा कि इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर ने नवासे के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया। जिब्रील आए थे, एक गोद में इब्राहीम हुजूर के बेटे थे, एक गोद में हुजूर के नवासे हुसैन थे। जिब्रील आके कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है कि दो में से एक आप रख लें, एक अल्लाह को दे दे। आप बताइए किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, किसको रखेंगे? तो नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे को लेके जाओ, नवासे को छोड़ दो, क्योंकि मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर ये रोए तो मैं घर में नहीं रुकता। इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये रोए तो नमाज छोड़ देता हूँ। इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये रोए तो खुतबा भी छोड़ देता हूँ। इतनी मोहब्बत करता हूँ, इसका रोना मुझे देखा नहीं जाता, लंबे लंबे सजदे कर देता हूँ। जिब्रील हुसैन को छोड़ दो, इब्राहीम को लेकर जाओ। ऐसी मोहब्बत करने वाली हस्ती नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ के जा रहे हैं। मंज़र मुलाहिज़ा करें कैसा मंज़र होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आखिरी सलाम अर्ज़ करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ तशरीफ़ लाते हैं। इमाम हुसैन ने घर वालों से कहा, चलो रात का रात अभी हमें निकल जाना है, क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करता कि नबी का पाक शहर खून से आलूदा हो जाए। यजीद मेरा खून ज़रूर बहाएगा और मैं नहीं चाहता कि नबी के ये खूबसूरत हरे हरे शहर में लाल लाल रंग का खून नज़र आए। मैं चलना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। काफ़िला तैयार हुआ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वालों को, सैयदा ज़ैनब अपनी बहन को और अपने घर वाले शहर बानो को, 6 महीने के बेटे इमाम अली असगर को, नौजवान बच्चे हज़रत इमाम अली अकबर को, नौजवान शहज़ादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को और तमाम घर वालों को, भाइयों को लेकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो गए। अब ज़रा मंज़र मुलाहज़ा करें। मैं जो उम्रा जा के आए हैं ना, उनसे गुजारिश करता हूँ, जो हज जा के आए हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आप मदीने से जब वापस हो रहे थे, आप बताइए आपकी कैफियत क्या थी। आप बताइए आपका आँखों के जो हाल थे ना, जो कैफियत थी आँखों की, वो क्या थी। हर आशिक जब मदीने से वापस पलटता है, वो अगरचे उसका घर नहीं है, उसका शहर नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी जान है मदीने में, उसका ईमान है मदीने में, उसकी शान है मदीने में, उसकी पहचान है मदीने में। जब वो पलटता है वापस, आँखों से आंसू नहीं थमते, ज़ारो क़तर आँखों से आंसू निकल जाते हैं और बेखुद हो के निकल जाते हैं। ज़बरदस्ती भी आँखों से नहीं करना पड़ता कि निकल जा, वो आँखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं कि मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। ये तो हम 15 दिन के लिए नहीं, सिर्फ
हम 5-6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जब मदीने में रुकते हैं, वापस पलटते वक्त हमारी जब ये कैफियत है, बचपन से जिसने मदीने में ज़िंदगी गुजारी हो, नाना के पास जिसने खेला हो, मस्जिद नबवी में जिसने नमाज़ें पढ़ाई हो, आप बताइए वो जब मदीने से निकल रहे होंगे तो कैफियत क्या हो। आखिरी मर्तबा देखा नहीं होगा अपने नाना के मज़ार को पीछे मुड़ मुड़ के। तारीख़ में लिखा गया है कि जब मक्के से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब छोड़ के जाने लगे ना, मदीना पाक की हिजरत करने लगे, हुजूर बार बार मुड़ मुड़ के मक्के को देखते थे और कहते थे, ऐ शहर मक्का, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरे ख़ानदान वाले कुफ़ार मक्का अगर मुझे नहीं निकालते तुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। जब एक शहर मक्का से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते हो खानाए काबा की वजह से, तो फिर हुसैन खानाए काबा के भी काबा से कितनी मोहब्बत करते होंगे। यहाँ काबे का काबा आराम कर रहा है, यहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ार पाक इमाम हुसैन पीछे मुड़ के बार बार हुजूर के मज़ार को देखते हैं। अब ज़रा सैयदा ज़ैनब की कैफियत क्या होगी, कभी सोचिए भाई। बेटा फिर भी हिम्मत वाला होता है ना, और बेटी तो कमज़ोर होती है हमेशा, आँखों से आंसू जल्दी निकल जाते हैं। सैयदा ज़ैनब जब मुड़ मुड़ के हुजूर के मज़ार पाक को देख रही होगी ना, तो कैफियत क्या होगी मेरे भाई। सैयदा ज़ैनब के आँख क्या बोल रहे होंगे, आँखों से, मैं कहता हूँ आँखों से आंसू नहीं निकल रहे होंगे, सैयदा ज़ैनब के खून निकल रहे होंगे कि मैं नाना जान का शहर छोड़ के जा रही हूँ, मैं नाना जान के सब कुछ छोड़ के जा रहे हूँ। अम्मी जान का कब्र भी जन्नतुल बकी में है ना, फ़ातिमतुज़ ज़हरा का मज़ार भी जन्नतुल बकी में है, इमाम हसन का मज़ार भी जन्नतुल बकी में। अम्मी को छोड़ के जा रही हूँ और इमाम हसन भाई को छोड़ के जा रही हूँ। अब आगे आना है कि नहीं आना ये भी पता नहीं। भाई हम वापस आते हैं, फिर भी हम इरादा करके आते हैं, इस बार तो हम आ गए लेकिन अगले बार फिर इरादा करेंगे मदीना जाएंगे। यहाँ इमाम हुसैन को मालूम था अगले बार मुझे आना नहीं है, फिर वापस पलट। सैयदा ज़ैनब को मालूम है अब वापस आना नहीं है हमें, ज़ैनुल आबिदीन को पता था कि हमें वापस आना नहीं है, अली अकबर को पता था वापस आना नहीं है हमें। क्या आंसू बहा के मदीने से निकल रहे होंगे। अल्लाह अकबर, दिल को संभाला अहले बैत ने, और अहले बैत बड़े पहाड़ दिल के लोग हैं। और मैं ये जुमला अक्सर अपने आप से कहने की कोशिश करता हूँ, मैं दिल में सोचता हूँ यार अहले बैत के ताल्लुक़ से नबी इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैत इतने नरम दिल वाले हैं, इतने नरम दिल वाले हैं कि दुश्मन भी आ जाए तो माफ़ करके उसको भी नवाज के भेजते हैं। इतने नरम दिल वाले, इतने पहाड़ दिल कब बन गए। मेरा दिल ये कहता है कि जब नबी की दीन की बात आए तो फिर अहले बैत जो नरम दिल है पहाड़ भी बन जाते हैं। दीन को संभालना है और दिन को संभालना है, अल्लाह के नबी की सुन्नत को, शरीयत को संभालना है तो पहाड़ बनना पड़ेगा। और ऐसा पहाड़ बनना पड़ेगा कि 22,000 का लश्कर भी खड़ा हो तो तन्हा हुसैन को मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम नौजवान नहीं है, ये वो हैं जिसके कांधों पर अल्लाह ने नबी की शरीयत की हिफाजत रखी है, जिसके कांधों पर अली की अमानतें मौजूद है, जिसके कांधों पर फ़ातिमतुज़ ज़हरा के ख़ानदान के आगे बनने वाली वो नस्ल मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये नवासे मदीना पाक छोड़कर रवाना हो रहे हैं, आँखों से आंसू जारी हैं, सारे के सारे रात के रात मदीना पाक से हाज़िर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं यहाँ आखिरी में एक जुमला बोल के तकरीर ख़त्म कर दूँगा, आगे का जो है वाक़या अगले जुम्मा हम सुनेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग आज यज़ीद की तारीफ़ करते हैं, जो लोग आज अमीरुल मोमिनीन यज़ीद को कहते हैं माज़अल्लाह, वो शख्स जिसके ताल्लुक़ से अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत के इमाम हैं। हम सुन्नियों का अक़ीदा देखिए, हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि ऐसा आदमी जो इमाम हुसैन को मदीना पाक छोड़ने पर मजबूर किया, ऐसा आदमी कभी रहमत वाला नहीं हो सकता। वो इस लायक नहीं है कि उसको रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए, वो इस लायक नहीं है कि उसको रदी अल्लाह अन्हु कहा जाए, वो इस लायक नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन कहा जाए, वो इस लायक नहीं है कि उसको बादशाह इस्लामी दुनिया का कहा जाए। मैं ऐसे लोगों पर लानत भेजता हूँ
और खुसूसन अहले हदीस तबक़े से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं ना, आप उठाइए उनके वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद है। अहले हदीस इंटरनेट पे बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर ये कहते हैं कि ये जो यजीद था अमीरुल मोमिनीन था, नेक आदमी था, नमाजी था, मुत्तकी था। मेरे भाई इतना मुत्तकी था तो फिर इमाम हुसैन हाथ में हाथ क्यों नहीं दे रहे हैं? इसको ज़्यादा मालूम हो गया आज इंटरनेट पे बैठने वाले को कि यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। आज इस ना बेकार को और ना इल्म को, आज के इस बेवकूफ़ को, इसको ज़्यादा मालूम हो गया कि अमीरुल मोमिनीन था कि नहीं था। मेरे हुसैन ने करीब से देखा था ना, मेरे हुसैन से करीब से सुना था ना, मेरे हुसैन को पता था कि नहीं था। हुसैन ने हाथ नहीं दी तो हमें भी समझ जाना चाहिए कि ये शख्स कोई नेक नहीं था। हम उसके लिए ये ज़रूर कहेंगे कि वो बदअखलाक था, बदकिरदार था, सब कुछ था। और इमाम हुसैन को मदीना पाक से निकलने पे मजबूर किया और करबला पहुंचने पे मजबूर किया और तमाम को जो शहीद किया इसी के हुक्म से शहीद किया गया। लिहाजा इसको कभी भी नेक आदमी नहीं बोला जा सकता। आपको मैं पैगाम देता हूँ मेरे भाइयों, अब मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, इन खबीसों के वीडियो से निकलने लगेंगे। मैं इनको इसलिए खबीस पलीद कहता हूँ जो इमाम को ये कहे, इमाम हुसैन को ये कहे कि जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो पलीद नहीं है तो क्या है बताइए, वो खबीस नहीं है तो क्या है बताइए। हम खुले आम कहते हैं ऐसे लोग, इनके लोगों से बचे रहें। वो अगरचे हज़ारों हदीस दलील में पेश करें, वो अगरचे हज़ारों आयतें पढ़ के आपके सामने दलील में पेश करे यजीद के हक्कानियत और यजीद के बारे में शराफत पर, आप उसका यकीन नहीं करना, क्योंकि जिसको हुसैन ने नहीं माना हम भी उसको नहीं मानेंगे। जिसके हाथ में इमाम हुसैन हाथ नहीं दिए उसको हम भी हाथ नहीं देंगे। उसको कभी भी रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहेंगे, न उसको अमीरुल मोमिनीन कहेंगे, न इस्लामी दुनिया का कोई वक़ार वाला आदमी कहेंगे। वो हमेशा से पलीद था और हमेशा पलीद रहेगा। और मैं खुल्लम खुल्ला ऐलान करता हूँ, हम अहले बैत के चाहने वाले खुल्लम खुल्ला कहते हैं, वो कल भी लानती था, वो आज भी लानती है, वो क़यामत तक लानती रहेगा। क्योंकि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा अक़ीदा ये है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा जल्दी आप तशरीफ़ लाइए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का पहुँचने के बाद वहाँ के मामलात क्या हुए, आगे वाक़या कैसे बढ़ा, इंशाअल्लाह अगले जुमा बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अहले बैत की मोहब्बत में जीने और अहले बैत की मोहब्बत में मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।